ईंट का जवाब पत्थर से। और इंग्लैंड की जानिब से इसी तरह की बैटिंग जिस तरह की चल रही है एक्सपेक्टेड थी, इससे शायद थोड़ा और तेज हो तो सकती थी, इससे ज्यादा स्लो की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि आपको बताते हैं, पाकिस्तान 556 पे जब ऑल आउट हुआ तो जाते जाते पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि जो बेन डकेट थे वो कैच पकड़ते हुए उनके थंब के ऊपर यहाँ पे बॉल रखा, जिसकी वजह से उनके जो थंब के अंदर थी ना, उन जिस तरह से उनका प्लास्टर हुआ वो ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर हो चुका। 135 का स्ट्राइक रेट के साथ 150, कमाल है यार। ये तो करके गया है वो लास्ट टाइम। तो इंग्लैंड के बाकी डकेट अगर खेलता, वो आई एम श्योर या तो आउट हो जाते या तेज और भी खेलते। तो ये इंग्लैंड का तरीका कार है। अब वो पूरा एक सेशन नहीं खेला, 100 रन बोर्ड पे लग गए। जैक क्रोली वो प्लेयर है इंग्लैंड का जिसकी इंग्लैंड के अंदर 50 की एवरेज नहीं है, लेकिन उसकी पाकिस्तान के अंदर 57 की एवरेज है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जैक क्रोली को पाकिस्तान कितना पसंद है और पाकिस्तान को कितना मारता होता है। तो डकेट नहीं आया, उसका भी फायदा पाकिस्तान को मिल गया। और पोप के आउट होने के बावजूद भी रन जो है 5 का रन रेट उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो 5 का रन रेट का क्या मतलब होता है? अगर ये 100 ओवर खेल गए तो 500। ईंट का जवाब पत्थर से। और इंग्लैंड की जानिब से इसी तरह की बैटिंग जिस तरह की चल रही है एक्सपेक्टेड थी, इससे शायद थोड़ा और तेज हो तो सकती थी, इससे ज्यादा स्लो की उम्मीद नहीं थी। कि जिस तरीके से इंग्लैंड खेल रहा है पिछले काफी अरसे से, तो ठीक है 20 ओवरों में 100 रन उनके। और हालांकि आप देखिए कि जो रेगुलर ओपनर है डकेट, वो नहीं आया। डकेट नहीं आया, उसके बावजूद भी उनकी जो परफॉर्मेंस है, या अभी 20 ओवरों में अच्छा खेला, अटैक किया, खास करके हमारे स्पिनर्स को तो काफी उन्होंने चार्ज किया। क्रॉली ने निकल निकल के चौके मारे, तो ही वाज लुकिंग सो गुड। क्रॉली ऑलवेज स्कोर्स रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। ही इज टू गुड व्हेनेवर ही प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान। वो तो आपने, मैंने आपको बोला था ना, मन्नतें मुरादे मांग के आता है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं जो सीरीज है वो निकल के आए सामने। कोई सीरीज निकले कोई पाकिस्तान के खिलाफ, कहीं मौका मिले, फिर मैं चौके मारूं, फिर मैं अपने रन्स करूं, छक्के मारूं, तो ही इज गुड। पाकिस्तान ने बीच में शुरू में अच्छा दबाव बना के रखा, 4-5-6 ओवर चौके लगे बीच में, बट काफी प्ले एंड मिस, प्ले एंड मिस, प्ले एंड मिस। शाहीन भी थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन एंड पे एट द एंड ऑफ द डे 20 ओवर में 96 रन। और आप ये बात देखिए बीच में जो काबिल गौर है कि रूट आया है ऊपर। रूट ने ज्यादा बीच में ओवर खेले हैं, वरना शायद 20 ओवरों में ये 125 रन होते। रूट आपको पता है कि वो जो इनका बेसबॉल है, उसमें से अब इनकी प्लेइंग 11 पे अगर ये टॉप 6-7 जो इनके खेलते हैं उसमें निगाह दौड़ाएं, तो रूट इज वन प्लेयर के जो टाइम लेके खेलता है, वो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल जो तरीका है टेस्ट खेलने का उसको लेके चलता है, उसी तरीके से ही वो बैटिंग करता है। तो वो है बीच में आधी गेंदें उसने खेलनी है, तब जाके ये 100 के करीब रन हुए हैं, वरना 125 के ऊपर ही काम जाना था। और अभी 54 गेंदों पे 32, यानी कि वो 55-60 के बीच की उसका स्ट्राइक रेट रहता है। लेकिन जो दूसरे हैं वो 100 को 90, 100, 90, 100, 100 के ऊपर। और लास्ट टाइम जो ब्रुक खेला था, ब्रुक ने तो 150 किया था पाकिस्तान के खिलाफ पिंडी वाले मैच में, और वो उसने 135 के स्ट्राइक रेट से किया था। 135 का स्ट्राइक रेट के साथ 150, कमाल है यार। ये तो करके गया है वो लास्ट टाइम। तो इंग्लैंड के बाकी डकेट अगर खेलता, वो आई एम श्योर या तो आउट हो जाते या तेज और भी खेलते। तो ये इंग्लैंड का तरीका कार है। अब वो पूरा एक सेशन नहीं खेला, 100 रन बोर्ड पे लग गए। अब इसी तरीके से अगर वो कल पूरा दिन खेल गए तो रन बराबर हो जाएंगे या आगे निकल जाएंगे, है कि नहीं? 460 है, लेकिन वो पूरा दिन अगर वो 100 ओवर खेल गए, अगर खेल गए, तो रन्स पाकिस्तान के वो पार कर जाएंगे। तो जो हमने 5.5 सेशन में इकट्ठे किए हैं, तो वो फिर जाके पार हो जाएंगे उनके 3.25 या 3.5 सेशन में। तो इनको या तो आउट करना पड़ेगा, वरना जान इनकी छूटेगी नहीं। पिच आपने देख लिया, बीच बीच में कोई और डिलीवरी कोई थोड़ा नीचे रह रही है, वरना अभी भी गेंद अच्छी बल्ले पे आ रही है ठीक ठाक। और जो तरीकाकार दिख रहा है, तो वो मूड में लग रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, आज अभी हमारी बारी है। तुम लोगों ने भी हमें काफी फील्ड में रखा है, हम भी तुम्हें फील्ड में अगर उतनी टाइम वो रख गए तो बस फिर तो काम खराब हो जाएगा। अगर वो 5 सेशन, एक सेशन तो चलो, ये पूरा सेशन अभी नहीं हुआ, वैसे आपको पता है पूरा सेशन होता तो 24-25 ओवर होते, या लास्ट सेशन एक्सटेंडेड होता है 28-30 ओवर होते। लास्ट सेशन तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान 10-12 ओवर इस सेशन के खेल गया ना, वरना तो फिर 30 ओवर खेल होता। तो ये आप फिर समझदार है कि कितने रन बीच में से जा चुके होते। अभी ये छोटा सेशन हुआ है 20 ओवर का।
तो अगर पूरा पूरा सेशन वो खेल गए, कल का पहला, दूसरा, तीसरा, तो फिर रन्स जो हैं पाकिस्तान के, ये जो 460 हैं, ये जड़ जुड़ जाने हैं और वो इसी तरीके से ही बैटिंग करते हैं। ये बात है कि अब डकेट की क्या नोयत है, वो बैटिंग करने आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो वाइटल किस्म की उनकी विकेट है। अब वो उसकी क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, ये तो खैर बाद में ही पता चलेगा। लेकिन वो अगर नहीं आता या नीचे नीचे जाता है या कोई उसका कोई मसला होता है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद इनको मिल जाए एडवांटेज, वरना कोई है नहीं। अगर वो बैटिंग करने आता, ओपनर वो आता, तो वो बड़े चौके मारता है, वो तो काफी अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा। और पोप को भी पता होता कि मैंने अपने नंबर पे आना है, तो शायद वो भी अभी तक टिका होता। जो डकेट नहीं आया, उसका भी फायदा पाकिस्तान को मिल गया। और पोप के आउट होने के बावजूद भी रन जो है 5 का रन रेट उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो 5 का रन रेट का क्या मतलब होता है, अगर ये 100 ओवर खेल गए तो 500, अगर 100 ओवर खेल गए तो 500। बीच में कोई ऑड डिलीवरी जो है वो ट्रबल कॉज कर रही है, वरना गेंद बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुथरा, मक्खन मलाई आ रहा है बल्ले पे, और साथ में इंटेंट भी है तेज रन्स करने की, पिच भी वैसी है। तो जब फिर ऐसी पिच बनेगी तो सिर्फ आपके रन्स तो नहीं आने, सिर्फ आपने तो नहीं बोला कि जनाब हमने यहाँ पे रन्स करने हैं, दूसरी टीम भी रन्स करेगी। क्योंकि आपको बताते हैं, पाकिस्तान 556 पे जब ऑल आउट हुआ तो जाते जाते पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि जो बेन डकेट थे वो कैच पकड़ते हुए उनके थंब के ऊपर यहाँ पे बॉल रखा, जिसकी वजह से उनके जो थंब के अंदर थी ना, उन जिस तरह से उनका प्लास्टर हुआ हुआ, ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर हो चुका हुआ है। तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कि इंग्लैंड के पूरा बैटिंग ऑर्डर इमरजेंसी के ऊपर चेंज हुआ, जिसके अंदर जैक क्रोली और ओली पोप को ओपनिंग करनी पड़ी। फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि ओली पोप जो थे वो दूसरी बॉल के ऊपर मिड विकेट में चौका मारने की तरफ जाते नसीम शाह की बॉल के ऊपर, तो आमिर जमाल एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ओली पोप आउट हो जाते हैं। यहां पे जो इंग्लैंड था वो बैकफुट पे आ गया था, क्योंकि जो रूट को ऊपर आके खेलना पड़ रहा था और जो रूट को पसंद नहीं है इस पोजीशन के ऊपर खेलना। इसी तरीके से इंग्लैंड के हर बंदे को एक ऑर्डर अप खेलना पड़ना था। ये वो पोजीशन थी जहां पे पाकिस्तान इंग्लैंड के ऊपर हावी हो सकता था, पाकिस्तान इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल सकता था। पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका आ गया था कि इंग्लैंड को यहां पे जैसा कहता ना पकड़ के 2-3 आउट कर देता, क्योंकि आपके बॉलर्स को मदद भी मिल रही थी नए बॉल से। लेकिन हुआ क्या, हुआ वही जिसका डर था। जैक क्रोली वो बंदा है इंग्लैंड का जिसका इंग्लैंड के अंदर इतना अच्छा एवरेज नहीं जितना उसका पाकिस्तान के अंदर अच्छा एवरेज है। जैक क्रोली का अगर टेस्ट करियर के ऊपर आपको लुक दिखाऊं तो जैक क्रोली की अगेंस्ट पाकिस्तान 75 की एवरेज है, और किसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट उसकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं है, सिवाय आयरलैंड के अगेंस्ट 68 की उसकी एवरेज है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी 75 की एवरेज है। जैक क्रोली वो प्लेयर है इंग्लैंड का जिसकी इंग्लैंड के अंदर 50 की एवरेज नहीं है, लेकिन उसकी पाकिस्तान के अंदर 57 की एवरेज है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जैक क्रोली को पाकिस्तान कितना पसंद है और पाकिस्तान को कितना मारता होता है। आज भी आपने देखा कि वो 100 के स्ट्राइक रेट से 64 पे 64 कर गया। हालांकि अब भी इंग्लैंड का बेसबॉल हमें देखने को नहीं मिला। इंग्लैंड ने वही जिसको कहते हैं ना 4.84 के स्ट्राइक रेट से खेला जैसे पाकिस्तान ने अपने पहले सेशन में खेला था। लेकिन डर इस चीज का है कि इंग्लैंड ने इस सेशन को सर्वाइव किया है। इंग्लैंड आएगा कल अपनी बेसबॉल खेलने। असल में इंग्लैंड को पता था ये जो है स्टार्टिंग सेशन है, नया बॉल है, इधर हमने बचना है, क्योंकि उनका बेन डकेट तो था वो तो इंजर्ड हो गया, वो तो बैटिंग करने आया नहीं, ओली पोप आउट हो गया था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाया है, और उन्होंने बचाया भी कैसा कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर दी, 20 ओवर में उन्होंने 96 मार दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है इंग्लैंड ने जिसको कहते हैं ना शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन हो गए, नसीम हो गए, इन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है। इन्होंने जिसको कहते हैं ना इंग्लैंड को मारने नहीं दिया ज्यादातर, बट जैक क्रोली जो है वो नहीं रुकता भाई साहब। इंग्लैंड ने जिस तरह से इस मैच में पलटवार किया है और पाकिस्तान के बॉलरों की हवा टाइट की है, पाकिस्तान की टीम ने फ्लैट पिच बनाकर अपनी कवर खुद ही खोद ली थी। सोचा था बहुत अच्छा रन बना लेंगे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इसके जवाब में इंग्लैंड भी पलटवार करेगी। पाकिस्तान कभी भी जीतने के उद्देश्य से खेला ही नहीं था, उसने तो यह सोच के फ्लैट पिच बनाया था कि कम से कम ड्रॉ तो मैच करा ही लूंगा। ये अपनी बनाई हुई रणनीति में खुद ही उलझ गए। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कैसे रोकें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।